हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर कोर्स। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे कार्डियो ट्रेनिंग के बारे में। तो कार्डियो ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि 10 स्टूडेंट आपके पास अगर आते हैं तो उसमें से 6 स्टूडेंट आपके मसल बिल्डिंग और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आएंगे, उसमें से 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फैट लॉस और कार्डियो के लिए आएंगे, और एक ऐसा आएगा जो लाइफ स्टाइल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए आएगा। तो ये रेशियो होता है। तो जो कार्डियो ट्रेनिंग होती है ये भी बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपको आज तक ज़्यादा कोई इस पे बताता नहीं है, मैं आपको इसमें डिफाइन करूंगा, और आप इसको नोट डाउन करेंगे और इससे आपका प्रॉपर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो कार्डियो ट्रेनिंग क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, इंक्रीज एंड्योरेंस, हेल्प बर्न कैलोरीज, सपोर्ट ओवरऑल फिटनेस एंड वेलबींग। कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग क्या होती है? इंटरनल जो सिस्टम होता है आपका, जैसे एंड्योरेंस आपका सहन क्षमता हो गई, आपकी कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है, जो आपकी हार्ट की हेल्थ है उस पर मदद करता है, उसको मेंटेन रखता है, हेल्थी रखता है। देन सपोर्ट ओवरऑल फिटनेस एंड वेलबींग। अब कार्डियो ट्रेनिंग के कुछ टाइप हैं, 3 टाइप यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टाइप दिया हुआ है यहाँ पे HIIT। इसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है? शॉर्ट बर्स्ट ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज फॉलोड बाय ब्रीफ रेस्ट और लो इंटेंसिटी रिकवरी। इसमें क्या होता है? बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो HIIT में कराई जाती है, जैसे स्प्रिंटिंग हो गई, बर्पीज हो गई, जंप स्क्वाट हो गई, रोइंग हो गई। ये बहुत जल्दी जल्दी करनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको बोलते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो कार्डियो में आप जो कैटेगराइज करेंगे एक्सरसाइजेस को, तो 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक HIIT टाइप की एक्सरसाइजेस, एक जिसको हाई इंटेंसिटी बोलेंगे, दूसरी आपकी दी हुई लिस लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट एक्सरसाइजेस। इसमें कौन कौन सी आती है? ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब आराम से चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, एलिप्टिकल, ये सारी जो ट्रेनिंग होती है इसमें आपकी साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, एलिप्टिकल मशीन जो होती है वो, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई। तो इस तरीके से आप लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस में ये आ गई। ये आपको धीरे धीरे इंटेंसिटी जो इसमें स्लो इंटेंसिटी के साथ में होता है। इसके बाद आता है आपका मिस। मिस मतलब मॉडरेट इंटेंसिटी स्टडी स्टेट। इसमें क्या होता है कि आपकी जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, रोइंग हो गई, हाइकिंग हो गई। तो कार्डियो को आप 3 तरीके से फैक्टर कर सकते हैं, कि आपकी हाई इंटेंसिटी, दूसरा आपका लो इंटेंसिटी, तीसरा आपका मॉडरेट इंटेंसिटी। तो जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हार्ट हेल्थ, जैसा कि मैंने बोला, हार्ट हेल्थ और सर्कुलेशन आपका बेटर होंगे। कौन सी एक्सरसाइज कैसे क्या करनी है, कितनी इंटेंसिटी यूज होनी है। आपकी कार्डियो ट्रेनिंग से क्या होता है? बर्न फैट, मैनेज बॉडी वेट होता है, इंक्रीज लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन इंटेक आपका अच्छा होता है, लंग्स आपके मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। बूस्ट मूड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जो आपका मूड, ओवरऑल मूड होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ये सब चला जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, मतलब क्लाइंट का। सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा होना मतलब आपकी ओवरऑल इंटरनल जो सिस्टम है वो मजबूत हो जाना। तो जब इंटरनल सिस्टम मजबूत होगा तो इम्यून सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए कार्डियो ट्रेनिंग भी आपका जो एक फिट मसल बिल्डिंग प्लान भी है, उसमें भी एक दिन का कार्डियो ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। या फिर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जिससे आपको ओवरऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको फिटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो इसमें हार्ट रेट जोन्स दिए हुए हैं। जब आप कार्डियो कराते हैं तो कार्डियो में मेन जो फैक्टर होता है वो हार्ट रेट होता है। तो जोन 1 जो आपकी हार्ट रेट होता है 50 to 60%, वेरी लाइट इंटेंसिटी, वार्म अप कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं, इंप्रूव बेसिक इंड्योरेंस। जोन 2 में आपका 60 to 70% आपका हार्ट रेट चलेगा, लाइट इंटेंसिटी, इंप्रूव एरोबिक बेस, बर्न फैट। जोन 3 में जो आपका हार्ट रेट होता है वो 70 to 80% मॉडरेट, ठीक है, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। और जोन 4 में आपके 80 to 90% हार्ड, इसमें आप अपने हार्ट के पूरी ऑप्टिमम यूज कर लेते हैं, 90% तक यूज कर लेते हैं, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड। जोन 5 आपका आ गया, इसमें आप पूरी तरीके से जो भी आपका हार्ट रेट का जो मैक्स परसेंटेज है आप उसको यूज करके बूस्ट स्पीड एंड पावर, शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे स्प्रिंटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपके हार्ट रेट जोन्स होते हैं। तो अगर आप लाइट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपका हार्ट रेट नॉर्मली कम रहेगा। लाइट कर रहे हैं तो और थोड़ा उससे बढ़ेगा, मॉडरेट में थोड़ा और बढ़ेगा, हार्ट में थोड़ा और बढ़ जाएगा, मैक्सिमम करेंगे तो आपका हार्ट रेट फुल स्पीड में जाएगा। तो ये आपके हार्ट रेट जोन्स बनाए गए हैं। ये डिपेंड किस पे करते हैं? आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे। और कार्डियो पूरी तरीके से डिपेंड है इंटेंसिटी पे। कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कार्डियो की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटेंसिटी नहीं है या इंटेंसिटी आपकी थोड़ी सी मिसमैच हो रही है, तो वो उतना बर्न कैलोरीज नहीं करेगा, उतना आपको फायदा नहीं करेगा। जितना आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तब फायदा करेगा। यहाँ पे आपका दिया हुआ की टेकअवेज। तो आप आज के लेसन से क्या सीख रहे हैं? तो कार्डियो ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर हेल्दी हार्ट, बेटर एंड्योरेंस, ओवरऑल वेलबींग, चूज द राइट टाइप ऑफ ट्रेन कंसिस्टेंटली, स्टे इन द राइट हार्ट जोन रेट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। अब जैसे इसमें सही बात ये बताई गई है कि आपको जो हार्ट रेट है उसी जोन में रहना है जिस जोन की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप वेरी लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 50 से 60% आपका जो हार्ट रेट जोन है, जो मैक्स ऑफ हार्ट रेट है उसका यूज हो रहा है। उस हिसाब से आपका जोन फर्स्ट है, उस हिसाब से जोन सेकंड है, थर्ड है, जिस हिसाब से इंटेंसिटी, उस हिसाब से आपके हार्ट रेट के जोन्स बनाए गए हैं।
तो मैक्स यहाँ पे फार्मूला भी नीचे दिया हुआ है कि मैक्स हार्ट रेट 220 माइनस योर एज। 220 आपकी जितनी भी एज है उससे आप अगर घटा दोगे तो वो आपका मैक्स हार्ट रेट आ जाएगा। जैसे कोई 40 साल का है तो 40 साल में 220 में से 40 घटा दो, कितना बचा? 180। तो आपका मैक्स हार्ट रेट आपका 180 आ गया। ठीक है। टारगेट जो एच आर हार्ट रेट कितना होगा? तो एम एच आर, जो आपका एम एच आर आया 180 इंटू डिजायर्ड जोन, जो भी आप डिजायर्ड जोन कर रहे हैं उसका परसेंटेज है, उससे क्वालिफाई कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक्यूरेट कितना हार्ट रेट उस एक्सरसाइज को करते टाइम होना चाहिए तो आपको पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जो भी कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसमें आपको ओवर ट्रेनिंग नहीं होगी, आपके जो हार्ट रेट है वो स्टेबलाइज रहेगा और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, और जो आपका हार्ट रेट, हार्ट हेल्थ है ओवरऑल, उसकी कंडीशनिंग अच्छी होगी, उसको और मजबूती मिलेगी। तो कार्डियो ट्रेनिंग में आज आपने सीखा एच आई टी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी एंड मॉडरेट इंटेंसिटी। ये तीनों तरीके से इसमें एक्सरसाइज आपकी कैटेगराइज होती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम लोग सीखेंगे आगे जाके